जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप परिवार सहित कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका मेरे 17वें दिन के व्लॉग में। 17वां दिन यानी कि 17 डे। और 17 डे में प्रवेश करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप सभी के प्यार आशीर्वाद से ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी, ऐसे ही ये कारवां बढ़ता रहेगा। आज एक दिन चीज खास है कि कल रात को हमने अपने बच्चों के नाम सोच लिए हैं। पर वो नाम रिवील जरूर करूंगा, पर थोड़ा सा आपको उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। आप लोग मेरा अपना परिवार है। आप लोगों को बताए बिना कुछ नहीं करूंगा, पर थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों को रखना पड़ेगा। बाकी देखते हैं आज की दिनचर्या कैसी रहती है कैसी नहीं। हाँ जी। तो आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, और दिन से ज़्यादा कोशिश करता हूँ डेली जल्दी उठने की। पर आज तो पूरे बज गए हैं 7। रात को डेली लेट हो जाते हैं सोने में, क्योंकि हमारी गुड़िया रानी जल्दी सोती नहीं है। और सुबह फिर उठा नहीं आता, अलार्म बज रहा है कान पे, पर उठा ही नहीं जा रहा। तो आज बहुत लेट हो चुका हूँ। बहुत तेज़ी से हाथ चलाने पड़ेंगे हर काम में। फिर निकल पानी देते हैं अपने पौधों को, फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को। हाँ जी। तो अब नहा धोकर हो गए हैं रेडी। रोजाना की तरह अब बारी है अपने आराध्य अपने प्रभु श्री राम का नाम माथे पर लगाने की। आज तो लेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया हूँ मैं। उठा ही लेट था, क्योंकि रात को जल्दी सो नहीं पाते और सुबह फिर उठा नहीं आता। अलार्म बज रहा है पर सुनाई नहीं दे पा रहा। मन तो करता है डेली की डेली कोई ना कोई भजन गुनगुनाऊं, पर आज थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है। पर आप लोग बताइए, आप लोगों ने शुरू करा किसी ने भी माथे पर तिलक लगाना डेली के लिए? सिर्फ एक दिन का नहीं, डेली के लिए किसी ने शुरू करा अभी? अगर करा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करा तो करने का प्रयास कीजिए। मैं तो यही कहूँगा। तिलक हमारा लग चुका है। आप सभी को जय श्री राम। मिलते हैं आज के दिन में। हाँ जी। तो अब हो गया आज का ऑफिस खत्म। सुबह तो मैं बात नहीं कर पाया, क्योंकि सुबह काफ़ी लेट उठा था, तो निकलने में भी लेट हो गया। तो ऑफिस की जल्दी हो रही थी तो नहीं बात कर पाया। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये माइक जो मैंने डिजिटेक कलर कर लिया है। कल की वीडियो जब मैंने इसे रिकॉर्ड करा, स्पेशली कार के अंदर, बाहर मुझे इसका माइक की आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। और जो मैंने कार के अंदर रिकॉर्ड करा तो आवाज़ थोड़ी फर हो रही है, मतलब फटी फटी सी आवाज़ हो रही है। तो सजेस्ट करा मुझे किसी ने कि भाई कार में सारी विंडोज बंद हैं, तो उसके सराउंडिंग का असर पड़ता है। तो अभी एक बार ट्राई करते हैं हम सारी विंडोज डाउन करके कि ऐसा कुछ है या नहीं है। मैं सारी विंडो डाउन कर लेता हूँ, फिर देखते हैं कि आवाज़ सही आती है या नहीं आती। अब मैंने अपनी सारी विंडो डाउन कर ली है। अब इसके बाद का चेक करना है कि इसके बाद भी अगर ये आवाज़ फटती है तो शायद इस माइक में दिक्कत है, और अगर नहीं फटती तो मतलब ये शीशे बंद करने की दिक्कत है। तो अभी क्लियर कर लेंगे। बाकी इसके बाद आपको चेक करके बताऊंगा मैं खुद कि भाई आवाज़ रिकॉर्ड कैसी हुई है कैसी नहीं, और आप भी बता देना। तो मिलते हैं फिर आपसे घर पहुंचने के बाद। हाँ जी। तो अब घर आके खाना वाना तो खा लिया है, पर 2-3 दिन से पंखा मेरा ख़राब हो गया है रूम का। पता नहीं क्या हुआ, इसकी स्पीड स्लो हो गई है। मैंने वैसे इसका कैपेसिटर भी चेंज करा था, कल परसों देखा था, पर हुआ नहीं। तो आज लग रहा है इसे ठीक कराने लेके जाना पड़ेगा, जो भी इलेक्ट्रिशियन होगा। अभी उतारते हैं फटाफट से इसे, फिर लेके जाते हैं। छोटा मोटा काम तो मैं घर का खुद ही कर लेता हूँ, तो इलेक्ट्रिशियन वाला काम भी हल्का फुल्का मैंने खुद ही कर लिया। ये पंखा चढ़ा मैं उतारने के लिए काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि जब से ये फॉल सीलिंग हुई है उसके बाद से अंदर हाथ तो जा ही नहीं पा रहा था, तो कुंडे से तो उतर ही नहीं पाया। तो मैंने सोचा कि बीच में से इसका जो पेंच लगा हुआ था उसी को फटाफट से खोलने की कोशिश करी, पर पंखा इतना गर्म हो रखा था कि डायरेक्ट पकड़ा ही नहीं जा रहा था। इसलिए मैंने हाथ में कपड़ा लगाया, फिर पकड़ा, फिर धीरे धीरे इसके पेंच खोले, फिर निकाला।
क्योंकि बड़ी मेहनत का काम लग रहा था मुझे तो आज ये। एक तो गर्मी, ऊपर से फ़ैन ख़राब, बड़ी मेहनत वाला काम हो जाता है ये चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें पर इतनी गर्मी में आग लगा देती हैं। और फटाफट से हमने इस फ़ैन की ब्लेड खोल ली, क्योंकि ब्लेड समेत तो लेके जाना नहीं था हमें, इसलिए ब्लेड फटाफट खोल के अब लेकर निकलना था हमें, खाली दिखाने के लिए दुकान पे कि भाई ठीक होगा या नहीं होगा। क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही इसे, मतलब थोड़े दिन तो नहीं, 2 महीने पहले इसे मैंने रिपेयर करवाया था, क्योंकि इसकी बैरिंग भी ख़राब हो गए थे और वाइंडिंग भी दोबारा नहीं करवाई थी। तो मैं कहा एक बार चेक करवा लेते हैं, होगा तो ठीक, नहीं तो फिर नया लेके आएंगे। तो अब हम चल दिए अपना पंखा इलेक्ट्रिशियन को दिखाने के लिए, क्योंकि एक बार चेक कराना ज़रूरी है कि ये ठीक होगा या नहीं होगा। अगर ठीक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आज नया पंखा लेना पड़ेगा। मिलते हैं आप सभी से, दिखाते हैं एक बार कि ठीक होता है नहीं होता। शायद इस चीज़ में थोड़ी सी आज किस्मत ख़राब रही। अभी लेके गया था, आपको दिखाया भी, पंखा ठीक कराने लेके गया था, पर आज वेडनेसडे है तो सारी मार्केट बंद पड़ी है। अब पंखा उतार लिया है, अब बिना पंखे के पूरी रात इतनी गर्मी में निकालना, और शरीर में लग रही आग, क्योंकि गर्मी बहुत है। और एसी 24 घंटे चलाया नहीं जा सकता, कि एसी 24 घंटे चलाए रखेंगे तो जेब में आग लग जाएगी। तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा, क्या करूँ पर समझ नहीं आ रहा। देखता हूँ, बाकी सोचता हूँ अभी क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि कमरे में बिना पंखे के नहीं रहा जाएगा। हाँ जी, तो आज हमारे घर पर आए हुए हैं हमारी गुड़िया रानी से मिलने उनके मामा मौसी। मामा को तो आते आते खैर 20-25 दिन हो गए, पता नहीं कहाँ से इतनी लंबी यात्रा करके आ रहे हैं। मुझे पूछते हैं सवाल कि हाँ इतनी लंबी यात्रा कैसे करी, कैसे सफर तय करा। यहाँ तक पहुंचने 25 दिन लगे, वैसे घर 4-5 किलोमीटर दूर ही है, पर 20-25 दिन कैसे लगे कैसे नहीं। पर हाँ, ये खुशी की बात है कि जब अपने परिवार के सदस्य ऐसे सरप्राइज देने आते तो बड़ा अच्छा लगता है। देखो बुलावा देने पे तो दुनिया आती ही है, सारे आते हैं, सब खड़े हो जाते हैं समय पर तो, पर जो बिना बुलाए आए उसकी खुशी अपने आप बहुत अच्छी होती है। और उसी के लिए मैं आज वीडियो ये व्लॉग बना रहा हूँ कि बैठेंगे मामा श्री। बताओ मामा श्री। अरे मामा श्री, यात्रा तो बता दो, तुम्हें यात्रा में बहुत समय लग गया, 5-6 किलोमीटर दूर रह गए और आने में 20-25 दिन लग गए। ऐसा इतना कैसे दंडवत करते आए हो, मन्नत मांगी थी हैं? ए भैया, दंडवत। चलो कोई नहीं, मामा जी शर्मा रहे हैं, मामा जी कुछ बोल नहीं पा रहे। लो जी, ये मौसी। हाँ मौसी तो मिल रही थी भाई, मौसी तो पैदा होते हमारी गुड़िया रानी के पहुंच गई थी। अरे मुंह खोल रखा है इसने, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। हाँ मौसियाँ सारी पहुंची है भाई, मामा में भी सारे पहुंचे, खाली यही कृष्णा एक मामा है इनका, ये नहीं पहुंच पाया, थोड़ा लंबा सफर तय करके। हाँ भाई, मौसी जी कुछ बोलना चाहोगी? इन्होंने अभी अभी स्टार्ट करा है, तो मैं चाहती हूँ आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्यार दें, ठीक है? लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो, शेयर भी। चलो जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा तुम दोनों आए। ऐसे ही आते रहो, मिलते रहो, और हमारे बच्चों को प्यार देते रहो। तुम्हारे ही बच्चे, हमारे ही बच्चे, सबके, और क्या। अच्छा लगता है जब ऐसे ही सब सरप्राइज देने के लिए आते हैं। तो मैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि तो समय पे जब हम बुलाएं किसी को भी, तो समय पे तो सब खड़े हो ही जाते हैं, पर जब बिना बुलाए साथ देने कोई आए, ऐसे मिलने पहुंचे, तो बड़ा अच्छा लगता है, दिल को खुशी होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे की और क्या रहता है क्या नहीं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हाँ जी, तो आज अपने इस 17वें दिन के व्लॉग की यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। आज इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ, नॉर्मल डे रहा। आज कोई बाहर जाना ऐसा आना हुआ नहीं। हाँ, पर जो ये नॉर्मल डे में जो पंखा आज खराब है, और पंखा लगा ही नहीं है अभी तक, इसने तो आग लगा रखी है, सच्ची में आग लगा रखी है। क्योंकि बिना पंखे के सोना, पंखे ही नहीं, देखो उतार दिया मैंने पंखा तो, बड़ा मुश्किल काम है, इतनी गर्मी। क्योंकि देखो भैया, पूरे टाइम यही चला के रखना तो बिल भी तो ऐसे ही आता है फिर। पर कोई नहीं, एक रात की शायद बात है, कल दुकानें खुल जाएंगी, पर कल भी ईद की छुट्टी है,
दुकानें खुले ना खुले ये भी कुछ पक्का नहीं पता। देखते हैं, बाकी होप सो कल अगर दुकान खुली तो कल ठीक करा के लेके आएंगे और पंखा टांगेंगे। भाई पंखा बहुत जरूरी है, गर्मी का मौसम है, पंखे के बिना तो कैसे बंदा बैठे। तो कोई कोई नहीं, चलो, आप सभी का प्यार है, आप सभी का आशीर्वाद है, ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी व्लॉग की। आप अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से कल 18वें दिन के व्लॉग में। कल ईद का दिन है और हमारी छुट्टी है। तो तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। जय श्री राम।